अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरे भाइयों बहनों बड़ी आम होने वाली है, लिहाजा आपने इसको एंड तक देखना है, ज़्यादा सब स्किप नहीं करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको आपने आगे से आगे शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाहु खैर। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैसला किया। इंजीनियर अली मिर्जा के 3-4 स्टूडेंट थे, वो मेरे से मिलने आए और मुझे आकर सवालात करने लगे मुझसे। वो सब ये बता दें, ये बता दें, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना। वजह यह है कि आलो सुन्नत हक पर है तो हमें कोई फिक्र नहीं होती किसी किस्म का भी। भाई दलील हमारे पास है, इनके पास चर्ब जुबानी है तो वो चर्ब जुबानी हम मिनट में यूं पकड़ सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये कब मैंने दाएं हाथ से पकड़ा है, बाएं हाथ से नहीं है। शायद कैमरा का मिरर जो है वो दूसरे भी दिखा रहा हो। ठीक है, दाएं हाथ ही पकड़ा है मैंने। जब उन्हें 3-4 सवाल कर लिया ना, मैंने कहा सुनो बेटा, मैं आपसे भी एक दो बातें करता हूँ, आपके सवालात का खुलासा क्या है मुझे ये बता दो। तो उन्होंने कहा जी साढ़े सवालात का खुलासा है। वो क्या लगे हमारे सवालात का खुलासा ये है कि इमाम बुखारी बहुत बड़े आलिम है। मैंने कहा जी हाँ। कहते आप भी मानते हैं? तो इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी के खिलाफ बात क्यों बताते हैं? इमाम बुखारी वाली बात मान ले इमाम हनीफा। मैंने कहा ठीक, अब मैं कुछ कहूँ? कहते जी हाँ। मैंने शुरू में इनको थोड़ा अपने ऊपर हावी करने के लिए रास्ता दिया। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है कि इमाम बुखारी बहुत बड़ा आदमी है, तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को चाहिए था कि इस मुहद्दिस की बात मान ले जिसने सही बुखारी जैसी किताब लिखी है। अब वो थोड़े हंसे गया, मौलवी साढ़े चक्की आ गया, हो गई बात। मैंने कहा जी, मैंने कहा आपको पता है इमाम बुखारी कब पैदा हुआ और इमाम हनीफा कब फौत हुए? अच्छा, उनको कोई नहीं पता। कहते जी नहीं। मैंने कहा आपका इमाम है गूगल, जरा गूगल कर लो, गूगल पे चेक करो इमाम अबू हनीफा कब फौत हुए। उन्हें गूगल से किताबें निकाली, चेक किया, कहने लगे जी 150 हिजरी में फौत हुए। मैंने कहा ओके, अब देखो इमाम बुखारी पैदा कब हुए? उन्होंने गूगल किया तो कहते हैं 194 हिजरी में। मैंने कहा ये बताओ इमाम अबू हनीफा को फौत हुए जब आधी सदी पूरी हो रही थी, उस वक्त इमाम बुखारी पैदा हुआ है। अब बता बड़ा इमाम कौन है? यकीन माने उनकी टेक जाकर ली होगी। मैंने कहा बेटा तुम्हें पट्टी इंजीनियर ने यही पढ़ाई है। इमाम हनीफा इमाम बुखारी की मानता। बाबा इमाम बुखारी तो अबू हनीफा के फौत होने के आधी सदी बाद पैदा हुआ है। तो अच्छा मौलवी साहब बात तो आपकी ठीक है, हमने इस पर गौर कभी नहीं किया। मैंने कहा भाई आपकी गलती ये है कि आप एक इंजीनियर के पास गए। चारों इमामों की पैदाइश और वफात का साल बताते हैं। लो जी ऐ सवाल जी चुके करना है, मैं बता दूं क्या निकालेंगे वो। इस तरह की इस तू बात है जो दस कहोगे मां प्यो का नाम दसो, निकाह किने पढ़ाया सी, वो करना क्या चाहिए चूं वो कटो। इसमें से पता क्या निकालते हैं? जरा ये मैं जो सवाल लिख रहा हूं उसको टॉन्ट नहीं कर रहा, आपके दिमाग में किसी ने डाला है, मैं उसको कह रहा हूं सवाल बेफिक्र होकर थे लिखा करो, ठीक है ना। हमने आज तक किसी से उसका मसलक नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा कि ऐप उठा सवाल के लिखा खलो जाए। हाँ ये हो सकता है उर्दू समझना है तो मैं कहूं यार ये मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं क्या लिखा है। ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जब आप इनको बताएं कि जी इमाम मालिक 179 में फौत हुए हिजरी में, इमाम हनीफा 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम शाफी 204 हिजरी में 204 में फौत हुए, अहमद बिन हंबल 241 में फौत हुए, तो वो फिर आपसे पूछेंगे फिर इमाम बुखारी कब फौत हुए? वो हम कहते हैं जी 256 में। पैदा कब हुए? 194 में। फिर वो कहेंगे देखें जी इमाम अबू हनीफा तो 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम हनीफा के मरने के 44 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। अब आप इमाम बुखारी की बात माने या इमाम हनीफा की? ऐ भी चुकड़ दे जाए, रुको जरा सब्र करो। आप ना इमाम बुखारी की बात माने ना इमाम हनीफा की बात, उसकी माने जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इमाम हनीफा कोई किताब लिख के उम्मत के हवाले कर गए होते ना हदीस की, तो झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम मालिक की किताब अल मुत्ता इमाम मालिक पूरी दुनिया में मौजूद, इमाम शाफी की किताब मुस्नद शाफी पूरी दुनिया में मौजूद, हमारे पास रखी हुई है सारी। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद हमारे पास मौजूद, पूरी दुनिया में मौजूद। इमाम हनीफा की कौन सी हदीस की किताब है जो उन्होंने उम्मत के हवाले की है? हर चीज आपने उनकी तरफ मंसूब खुद से की हुई है। फकीह जवाब भी है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले एक इमाम है, इमाम जाफर सादिक, हाँ फिका जाफरी वाले। उनसे पहले इमाम मोहम्मद बाकिर जो उनके वालिद थे। जिस हमारे स्टूडेंट ने पूछा तो केड़े इमाम मनने, साढ़े स्टूडेंट कहते हैं इमाम हुसैन नो। हाँ आओ ना हूं, नहीं वो चार जेडे इमाम ने, चार इमाम के तो शाही कोई नहीं इमाम हुसैन के मुकाबले। हाँ इमाम हुसैन नो मनने, चलो इमाम नहीं मनना, इमाम हुसैन नो मनना, चलो तुरोगे। और इमाम हनीफा से पहले जो लोग थे, पहले 80 साल के मुसलमान, वो किस इमाम को मानते थे? और इमाम हनीफा खुद किस इमाम को मानते थे? नबी इस्लाम। 197 मसला मैंने तफसील इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया। बाकी सांसुन दसने कुछ नहीं होना। वो अगले दिन जी बुखारी का नाम बताएं जी क्या है जी, उन्होंने कहा सहीहुल बुखारी नहीं है, अल जामिउ सही है। चलो जी ऐ भी हो गया। इस तरह कहने ना रफल इत्याम दी खत्म हो गया बुखारी जो, या ज़ईफ हो गया। इसे पता क्या करते हैं? इसको कहते हैं प्रॉब्लम एंड। इसके बाद वो अपनी पब्लिक में धाक डालते हैं कि जिनको यही नहीं पता कि बुखारी का नाम क्या है, लिहाजा अगर ये बुखारी से कोई हदीस बताए ना आपने नहीं माननी। ये होती वजह। इस तरीके से अगर खिलवाड़ करना शुरू किया ना आप लोगों ने, यकीन करें मेरी यादाश्त भी आप लोगों से ज्यादा है अल्लाह के फजल से, मैंने किताबें भी आप लोगों से ज्यादा पढ़ी हुई हैं, आपके बड़े बड़े मुफ्ती भी बैठे ना, मैंने शुरू हो जाना है। मैं पहला सवाल करना 10 अल मौजमुल कबीर तबरानी की नहीं है रवायता ने 10
मुफ्ती मुनीब ने भी नहीं कदे गिड़ियां होनी ना मुफ्ती तकी उस्मानी ने। मजमू ज़वाइद केड़े इमाम ने लिखी और केड़े सानिश फोत होया तो किनियां हदीसां ने उहदे और वो उसको जब जवाब ना आए तो मैं कहूंगा तुझे पता ही कुछ नहीं है। इस तरह के सवाल तो कई बनाए जा सकते हैं। हमारे एक अकेडमी के भाई हसन भाई वो अहले हदीस की मस्जिद में हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, 2-4 दिन हजम होता है। देखें नाव के नीचे हाथ बांधने वाले इनको हजम हो रहे हैं और जो रफरी दैन के साथ हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है उससे नफरत कर रहे हैं, हालांकि वो मुवाहिद भी है। यह है बुग्ज। दूसरा पक्का मुकल्लिद है, अकीदों में शिरक भी है, उसके साथ मोहब्बत करेंगे। ये बुग्ज की इलामत है। तो एक मौलवी आया अहले हदीस से के मदरसे से पढ़ के, उसने कहा जी उसने कहा जी मुसन्नफ इब्ने शैबा के अंदर हदीस मौजूद है। अब वो उस बेचारे को नाम नहीं था आता, अल मुसन्नफ ली इब्ने अबी शैबा है। ऐसा बोलने नाल या अगर कोई गलत उन्होंने बोल दे तो वो हदीस खत्म हो जाती है। उसने कहा उसमें अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे और अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने नमाज हज़रत अबू बकर से सीखी थी अपने नाना से और उन्होंने नबी इस्लाम से। कहते नहीं आपको तो नाम ही नहीं सही तरीके से आता किताब का। भाई किताब का नाम अगर सही ना आए, अगर कोई कुरान को सही तरीके से ना प्रोनाउंस कर सके तो इसकी ऐसे कुरान की आयत कैसे खत्म होगी जो वो पेश कर रहा है। मैं ख्याल आए किस तरीके थे। उस जो मस्जिद की कमेटी का जो सदर था ना वो मेरा दोस्त था। उसको मैंने कहा ये कारी साहब जो आए ना हमने इनकी ज़ियाफत करनी है, जरा लेके आए इनको। उसको मैंने साथ बैठा लिया, ठीक है। और इस वाकये के गवाह कितने हमारी अकेडमी के लोग हैं यहां मौजूद हैं जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा यार तुमसे एक बंदा बात कर रहा है, तुम उसके साथ सोल्यूशन एंड की बजाय प्रॉब्लम एंड पे खड़े हो। उसको तो छोड़ दो, तुम आलिम दीन हो ना। मैंने कहा मुझे बताओ अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, इसका जो मुसन्नफ है उसका अपना नाम क्या है। कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तूने डिग्री कहां से ली है। उनका नाम था अबू बकर। इब्ने अबी शैबा तो जिसमें हम इब्ने अबी तालिब कहते हैं ना मौला अली को, नाम तो उनका अली है ना। अच्छा मैंने कहा ये बताओ अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में हदीसें कितनी है। कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये रूए अर्ज पे सबसे बड़ा अहादीस और असार का मजमुआ है, ऑलमोस्ट 40,000 अहादीस और असार है इसमें। अच्छा मैंने कहा अल मुसन्नफ हदीस की किस किताब को कहते हैं। कहते मुझे नहीं पता, पढ़ा है ऐसी मुझे पता नहीं। अंदाजा करें, अल मुसन्नफ हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें कसरत के साथ सहाबा कराम के अमाल लिखे हुए हों और ताबईन के आसार मौजूद हों। जिस तरह अल मुस्तदरक हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें छूटी हुई हदीसें बयान हो, जैसे अल मुस्तदरक लिल हाकिम अल सहीहैन, बुखारी और मुस्लिम के रावियों से जो हदीसें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नहीं ली और वो मौजूद थी, वो इमाम हाकिम निशापुरी ने जमा की। तो ऐसी हदीस की किताब को कहते हैं अल मुस्तदरक। जुज हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें एक टॉपिक डिस्कस हो, जिस तरह जुज रफुल यदैन इमाम बुखारी की किताब, जुज अल क़िरा इमाम बुखारी की किताब, जुज अल क़िरा इमाम बैहक़ी की किताब। अल मोजम हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें उस्तादों के हुरूफ तहज्जी के एतबार से एक मुहद्दिस तरतीब से हदीसें जमा करता है। तबरानी की 3 मोजम है ना, अल मोजमुल कबीर, सगीर, औसत। मुस्नद हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें सहाबा के नामों के अगेंस्ट चैप्टर बना के हदीसें जमा की जाए। अहकामात के चैप्टर्स ना हो कि ये नमाज की हदीसें हैं, ये रोजे की हैं, नहीं, सिर्फ सहाबा के नाम। हजरत अबू बकर की मुस्नद, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सारी हदीसें, चाहे उन्होंने किसी टॉपिक पे भी बयान की थी ना, वो जमा हो गई। फिर हजरत उमर के ऊपर चैप्टर, उन्होंने जितनी हदीसें बयान की वो जमा हो गई। हजरत उस्मान, हजरत अली, इस हदीस की किताब को कहते हैं मुस्नद। अच्छा मैं क्या 10 इमाम इब्ने अबी शैबा जो थे, इनके लायक तरीन शागिर्दों में से किसी एक का नाम बताओ। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, ए भी नहीं उन्हें पता। मैंने कहा तुम्हारा इल्मी लेवल ये है और तुम स्टूडेंट्स को इस तरीके से तंग करते हो यार। खैर उसने माजरत कर ली कि जी मुझसे गलती हुई है। ये सिर्फ अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस तरह की बातें करता है। ये जो आपको भी कहते हैं ना, आज ही हमारे मुफ्ती साहब के साथ मुनाजरा कर ले, हमारे मौलाना साहब के मैं आपको वहां जुमा पढ़ेंगे ना, आपकी मैं बात कराऊंगा और बात आया कर दीजिए। पहले तो एक मसला होता था, अगर बेचारे किसी ने दाढ़ी नहीं रखी ना तो उसको कहता था तू दाढ़ी नहीं रखी। भाई दाढ़ी किसी ने रखी हुई है नहीं रखी, इसका दीन के मसले के साथ क्या ताल्लुक है। आजकल एक नया इतराज मार्केट में आया है। हमारे एक लाइव स्टोरी में एक भाई ने कहा है, मैंने वो 3 तलाक का मसला डिस्कस हुआ, कहना तेरा तो ब्याह ही नहीं होया, तू ये मसला क्यों पूछ रहे हैं।
वो इख्तलाफ डिस्कस करने गया कि 3 तलाकें इकट्ठी होती है नहीं होती है। एक नवी शय मैं यार देखो कितने कितने इन्होंने कोई ख्याल करना। हालांकि तलाक के मसाइल शादी से पहले ही सीखने होंगे, बाद में सीखने का तो फायदा नहीं, क्योंकि ये दे के तो फतवे ले रहे होते हैं आके। वो जी मुंडा जरा गुस्से सी, बस समझ नहीं लगी हम। यही मुंडे को पहले पता होवे भाई निकाह तलाक के मसाइल शादी से पहले पता होने चाहिए, तब फायदा है। ऐसे ऐसे इतराजात कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये शैतान भी कहता होगा कि ठीक है मैं भी छुट्टियां टूर जाना वहां। हाँ, इन्होंने ऐसी कोई सीट मेरी संभाल ली है ना, छोड़ दो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसको आगे से आगे शेयर भी करें। अल्लाह पाक आपको ज़रा खैर अता फरमाए, आमीन। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।